Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों। आज आप सभी कैसे हैं? प्लीज़ सबसे पहले तो आप यही बताइए कि क्या आप तैयार हैं क्लास के लिए। क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम सॉइल चैप्टर में सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं, और स्पेशली इससे पहले आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली क्लास के एक्सपेरिमेंट हमारे पास सेंड भी किए हैं। तो उसमें करना क्या था, आपको कोई एक बीकर लेना था, कोई कांच की बोतल लेनी थी, जिसमें स्पेशली आपको सॉइल को डिजॉल्व करना था वाटर में। तो उसमें स्पेशली सबसे नीचे की तरफ ग्रेवल्स, कंकड़ पत्थर जो है वहाँ पे पहुँच रहे थे। उसके ऊपर आपकी जो सॉइल थी सिल्ट, और सबसे ऊपर आपका क्ले जो सॉइल था वो। तो अलग अलग लेयर वहाँ पे देखने को मिले आपको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर। कितनी लेयर होती हैं पृथ्वी की, हमें पहले से ही पता है। जैसे पृथ्वी की स्पेशली 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपरी क्रस्ट होती है, उसके नीचे मेंटल होती है, और सबसे नीचे सेंटर में कोर होती है। कोर में आपका पिघला हुआ जो मैग्मा है वो भरा हुआ होता है। हम जब भी ज्वालामुखी की बात करते हैं, आपने भी ज्वालामुखी यूट्यूब पे देखा होगा, तो ज्वालामुखी से हमेशा पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है। स्पेशली उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मेटल्स, नॉन मेटल सभी मिक्स होता है। ठीक है, डस्ट भी निकलती है। स्पेशली जो ज्वालामुखी होता है उसका जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। सुप्त ज्वालामुखी और सुप्त का तो वही होता है जो मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी होता है। एक्टिव में स्पेशली जो अभी एक्टिव है, कहीं कहीं तो ज्वालामुखी के पर्वत भी बन गए हैं। आप जीके में जब ये सब देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं उसको गहराई से। हम स्पेशली यहाँ बात कर रहे हैं सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। हमारा जो क्रस्ट है इसमें भी सबसे ऊपरी जो लेयर है, इट कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर टू नो अबाउट द नेचर ऑफ दीज वेरियस लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल कोई 1-2 दिन में बन के तैयार नहीं होती। हमने पहले ही पढ़ा था इससे पहले कि सॉइल को बनने में थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है ना। चलो, तो एक्टिविटी यहाँ पे है, बड़ा मज़ा आने वाला है। हम एक्टिविटी को पढ़ेंगे। टू आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर ऑफ सॉइल, हमें वेरियस लेयर, अलग अलग परतें जो हैं जाननी है सॉइल की। हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्लास जार और सिंपल्स ऑफ सॉइल्स फ्रॉम एनी प्लेस। तो इसमें वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि टॉपिक अच्छा है इसलिए दोबारा से आपके लिए लाया हूँ। तो आप ये कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई कांच की बोतल वगैरह है, देन आप उसमें वाटर लेके और उसमें सॉइल डालेंगे, डालते जाएंगे। जब डालेंगे तो सबसे नीचे क्या पहुंच जाएगा, ग्रेवल पहुंच जाएंगे। उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर सिल्ट, उसके ऊपर क्ले, उसके ऊपर ह्यूमस। एक विद्यार्थी ने पूछा था, सर ह्यूमस क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो ह्यूमस है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डीकम्पोज हो गया है। वो लिविंग, नॉन लिविंग जितने भी हैं, स्पेशली लिविंग, जब मरने के बाद उनकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है, और डीकम्पोज होने पर ह्यूमस में बदल जाती है। ह्यूमस जिस सॉइल में होगी उस सॉइल की फर्टिलिटी रेट बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यह चैप्टर प्रैक्टिकल का है। अगर आप इस चैप्टर में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप गहराई से नहीं समझ पाएंगे। और साइंस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, गहराई से समझने वाला सब्जेक्ट है ना। चलो, डिग अ डिच ऑफ अ ट्रेंच, अ विजिट अ प्लेस वेयर डिगिंग इज बीइंग डन, लुक एट द साइड ऑफ ट्रेंच और डिच, व्हाट डू यू सी। स्पेशली एक्सपेरिमेंट अगर ये आप करना चाहते हैं तो आपके पास यदि कोई बगीचा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और क्या करना है, यू विल सी द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। जब आप डिग करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो ये प्लांट दिया गया है। सबसे ऊपर टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, बेड रॉक है। 3 अलग अलग लेयर यहाँ पे दिखाई गई हैं।
तो यू विल सी द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, सच लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। इन सारी लेयर्स को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ईच लेयर डिफर इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि जो लेयर हैं इनका कलर अलग होगा। जैसे जैसे आप सॉइल को खोदेंगे, डिग करेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा वो डार्क होगा, उसके नीचे वाला लेयर अलग कलर का होगा। इनका कलर का जो टेक्सचर है वो अलग होगा। केमिकल कंपोजिशन भी अलग होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केमिकल कंपोजिशन भी बिल्कुल अलग होगी। सॉइल इज जनरली अरेंज इन 3 लेयर। सॉइल स्पेशली 3 लेयर जो हैं सॉइल की यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और ईच लेयर इज कॉल्ड हॉरिजॉन। हर एक लेयर को हॉरिजॉन कहते हैं। जैसे आपके एजुकेशन में लेयर है, अभी आप 6 to 8, सबसे पहले 1 to 5, फिर 6 to 8, उसके बाद 10 to 12, 12 के बाद मेडिकल एग्ज़ाम। मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्पेशली फ्यूचर है, आपने पहले ही, मैंने क्लास में भी आपसे पूछा था, जब आप 6th क्लास में थे, कुछ बच्चे 5th क्लास में थे, जब मैं आपकी क्लास में गया था और मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट डू यू वांट बिकम इन हिज लाइफ, तो मेरे बहुत प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने हाथ उठा के बोला कि सर मैं देश के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सर मैं देश के लिए साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट तो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाह रहा था। तो हम वो दिन भूले नहीं हैं अपने विद्यार्थियों के। इसीलिए तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साइंस में स्पेशली आप गहराई से अध्ययन किया करें। आपका ये साइंस जो चैप्टर है, इसे पढ़ने के साथ साथ आप फील भी किया करें, क्योंकि साइंस रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसे समझना होगा आपको। सबसे ऊपरी लेयर ए हॉरिजॉन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज ए हॉरिजॉन। Soil is called a horizon. It is actually dark in color and contain very fine particle of rock. It is rich in humus. सबसे ज़्यादा ह्यूमस सबसे अपर लेयर ए हॉरिजॉन में आपको देखने को मिलेगी। It is rich in humus which make the soil fertile. और यही लेयर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। Plants gets the essential nutrients from this layer. The soil in this layer is soft, पोरस एंड कैन होल्ड मोर वाटर। ये जो लेयर है ये सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है। ये लेयर पोरस होती है। पोरस मतलब कि इसमें छिद्र होते हैं, केशिका नलियाँ होती हैं। केशिका नली पतली पतली, आपको पता है, आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा क्लास में, अभी भी पूछ सकता हूँ कि क्या रीजन है कि किसान अपने खेतों की जुताई करके डाल देते हैं गर्मियों के समय में। गर्मियों के समय में फार्मर्स इसलिए खेतों को जोत कर डाल देते हैं, प्लगिंग इसलिए कर देते हैं कि ये जो सबसे ऊपरी लेयर है ए हॉरिजॉन, इसके जो ये पोर्स हैं ये टूट जाएं। अगर एक बार ये टूट गए तो आपकी सॉइल में नमी बनी रहेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा वहाँ बनी रहेगी, नहीं तो पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और उसमें कोई फसल नहीं हो पाएगी, है ना। तो स्पेशली आपने देखा होगा कि जुताई करके लोग डाल देते हैं। टॉप सॉइल प्रोवाइड होम फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट, बीटल्स, मोल्स। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप इस सॉइल का यूज करेंगे लैब के अंदर तो आपको सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं पे मिलेंगे, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव आपको यहीं पे मिलेंगे। बड़े बड़े बॉम्ब में आपको देखने को मिलेंगे। आपको केचुआ दिख सकता है, केचुआ का नाम क्या है, फेरेटिमा पोस्थमा। क्या नाम है, फेरेटिमा पोस्थमा। किसानों का मित्र भी कहा जाता है, द फार्मर फ्रेंड। फेरेटिमा को क्या कहा जाता है, द फार्मर फ्रेंड कहा जाता है। रोडेंट्स, बीटल्स, मोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा है बी हॉरिजॉन, द लेयर जस्ट अंडर द टॉप लेयर ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन के जस्ट नीचे जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, बी हॉरिजॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, बी हॉरिजॉन कहेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड सब सॉइल, इसे सब सॉइल भी कहते हैं। दिस लेयर इज स्लाइटली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये थोड़ी हार्ड होगी, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होंगे ये। इट इज़ वेरी लिटिल ह्यूमस, यहाँ ह्यूमस की मात्रा थोड़ी सी कम होगी
और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा भी यहाँ थोड़ी कम होगी। दिस लेयर इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। इस जगह आपको मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड भरपूर मात्रा में मिलेंगे। एंड अ लाइट ऑफ कलर, इसका कलर भी थोड़ा लाइट कलर का होगा। लास्ट में हम बात करेंगे सी हॉरिजॉन के बारे में। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सी हॉरिजॉन। दिस लेयर lie below the subsoil. These layer is made of small pieces of hard stone and rocks with cracks and crevices. It is very difficult to dig. Beyond this layer, under this layer lie the bedrock. सी हॉरिजॉन के बाद जो आपको लेयर देखने को मिलेगी वो है बेड रॉक होगी। उसे खोदना मुश्किल होगा, स्टोनी होगी, कंकड़ पत्थर आने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है टू स्टडी द प्रोफाइल ऑफ सॉइल। ठीक है, खुरपा होना चाहिए आपके पास। ध्यान रखना, यदि आपने खेती का कार्य या कृषि कार्य होते हुए नहीं देखा है तो इस एक्टिविटी को करते समय अपने गार्जियंस को अवश्य अपने पास रखें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जहाँ भी हैं अलग अलग जगह पर, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, कहीं भी बिल्डिंग है तो वहाँ मिट्टी खोद के और वहाँ पे देख सकते हैं कि थिकनेस क्या है। आपके पास यहाँ पे स्टडी मटेरियल होना चाहिए। नियर बैंक ऑफ रिवर, एक नदी के किनारे देखेंगे तो वहाँ पे अलग आपको मिलेगा। हिली एरिया में अलग सॉइल मिलेगी, वहाँ पे सॉइल प्रोफाइल अलग होगी, और डेजर्ट में सॉइल प्रोफाइल अलग होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ, और अब मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।